अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। Then you have a molecular mass and a formula mass. जिस तरह से अब हमने मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला पर बात की थी, इसी तरह हम उसकी मैथ से बात करें कि अगर आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, आप उसका मैथ कैलकुलेट करते हो। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है या कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या कोई भी आपके पास फॉर्मूला है, आप ये तो फॉर्मूला हो गया ना। अब मैं इसका मास निकालूं, मास सिंपल जो आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, जितने भी तमाम के आपके एटॉमिक मास होंगे, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो उसका आपके पास क्या होगा 1.008, ये एटॉमिक मास है जो कि आपको याद करना है। और ऑक्सीजन है सो इट हैज 16 AMU, ये इसका एटॉमिक मास। तो जब मैं इसके वाटर के अंदर ये है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो आपके पास क्या होगा कि मैं जब आपसे कहा जाए कि आप मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका मॉलिक्यूलर मास, जितने भी आपके पास एटम्स प्रेजेंट हैं आपके पास, अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास हाइड्रोजन 2 हैं, इनका मास क्या है 1.008, या आप सिंपल 1 भी लिख सकते हो, बट 1.008 ज्यादा एक्यूरेट आपके पास आएगा, सॉरी 18। और आपके पास ऑक्सीजन का कितना है 16 और ऑक्सीजन 1 ही प्रेजेंट। मैं इन सबको कंबाइन करूंगी 2 + 16 एंड इट गिव्स मी 18। ये 18 क्या है मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास। 18 आपके पास क्या है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर। मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताए हैं, एक मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया है और एक मैंने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या है CH2O, ये हमने अभी बात की। आप अगर आपसे कोई कहे कि आपने इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास निकाला, कार्बन को कितना है 12, तो कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन लेकिन 12% है तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 16 है और ओवर 6 प्रेजेंट है,
आप क्या करोगे, मैं इन सबको कंबाइन करूंगी। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आपके पास 180 बन। ये आपके पास क्या आया, दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास। कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने क्या निकाला है, उसका मास निकाली। ये मेरे पास मॉलिक्यूलर मास। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ आओगे, अब आप इसमें कार्बन कितनी प्रेजेंट है, 1 विच इज 12। हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है, 1, बट वो मतलब हाइड्रोजन का मास 1 है, लेकिन वो 2 प्रेजेंट है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन आपके पास कितनी है, 160, तो 12 प्लस 2 प्लस 16, 12 प्लस 2 प्लस 16, so it gets you 27। ये क्या है, ये आपके पास फॉर्मूला मास है। एम्पिरिकल फॉर्मूला से आपने उसका मास निकाला, सो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। ये जब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, आपने उसका मास निकाला, वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है। एम्पिरिकल फॉर्मूला है, आप उससे उसका मास निकालोगे तो वो आपके पास फॉर्मूला मास आ जाए। एटॉमिक मासेस आपने याद कर, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन हैज 14। एटॉमिक मास आपने याद करने हैं, और जब भी आपके पास फॉर्मूला आएगा, कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, आप क्या करोगे, जिस जिस रेशियो से वो प्रेजेंट है आप उन सबको कंबाइन कर दोगे, तो यू विल गेट योर मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो आप साथ जब आप न्यूमेरिकल में लिखोगे, तो यू हैव टू बी मेंशन कि आपके पास ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप साथ मेंशन करोगे। यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास से बात की है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। आपके मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उनके एटॉमिक मास को हम सम कर रहे हैं, वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास। All you have to do, आपने क्या करना है, is to add up the atomic masses. All you have to do is to add up the atomic masses. जो आप करेंगे वो आप क्या करेंगे कि आप एटॉमिक मासेस को एड अप करेंगे ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। ये कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, उनके एटॉमिक मासेस को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यहाँ पे उन्हें वाटर की एग्जांपल दी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.08 प्लस 16, तो आपके पास 18 AMU आ जाएगा। The term molecular mass is used for the molecular compounds. Molecular mass आपके पास molecular compounds के लिए यूज होती है, whereas the term formula mass is used for the ionic compounds. Formula mass आपके पास ionic compounds के लिए यूज, ये NaCl, MgCl2 ये सारे क्या हैं, तो ये simplest ratio में प्रेजेंट होते हैं, और जो ionic compounds जितने भी आपके पास आएंगे, हम उन्हें कहेंगे कि वो formula mass। Ionic compound consist of arrays of the oppositely charged ion at the separate molecule. आयनिक कंपाउंड के बारे में आप बहुत इजीली हम पढ़ के आ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड बनता है, वो सारी बातें यू ऑलरेडी नो अबाउट। सो वी प्रेजेंट एन आयनिक कंपाउंड बाय इट्स फॉर्मूला यूनिट। अ फॉर्मूला यूनिट इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन देयर आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, द कॉमन साल्ट्स कंटेन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर आपके पास Na कॉमन साल्ट है व्हिच इज द सोडियम क्लोराइड, उसमें आपके पास Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है, तो आपके पास एक सोडियम Na पॉजिटिव है और इसके साथ ही आपके पास एक Cl नेगेटिव है, तो फॉर्मूला यूनिट आपके पास NaCl आ जाएगा। The sum of all the atomic masses of all the elements in the formula unit of a substance is called formula mass.
तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।